हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नाइट्रोबेंजीन को, और इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको नाइट्रोबेंजीन के बारे में, उसकी लैब प्रिपरेशन के बारे में बताया था। अब हम यहाँ पर अपने टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। हम नाइट्रोबेंजीन की यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोबेंजीन की कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हैं, उन रिएक्शन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो नाइट्रोबेंजीन बेसिकली आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NO2 होता है। या बेंजीन के ऊपर जब हम NO2 बनाते हैं, लिखते हैं, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब हमें नाइट्रोबेंजीन की कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि नाइट्रोबेंजीन की कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले पहली रिएक्शन, सबसे फर्स्ट रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कह रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन, ठीक है। तो हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं। और नाइट्रेशन की जब हम बात करते हैं, जब भी नाइट्रेशन का जिक्र आता है तो हमेशा एक चीज़ माइंड में आती है, HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड माइंड में आता है कि जब भी हम नाइट्रेशन करवाते हुए आ रहे हैं, हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक के इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं, सभी रिएक्शंस के अंदर, सभी चैप्टर्स के अंदर जब भी हम बात करते थे नाइट्रेशन की, तो हमेशा क्या होता था, हमेशा नाइट्रोबेंजीन मतलब कि नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3 आता था। तो नाइट्रेशन जब भी आए तो आपको रिएजेंट मालूम रहना चाहिए, कंफर्म रहना चाहिए कि जब भी नाइट्रेशन आएगा हमें HNO3 के साथ में क्या करवानी है, या तो HNO3 होता है या बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम HNO2 का यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हमें किसका यूज़ करना है, HNO3 का यूज़ करना है। तो हमें मालूम है कि हमें HNO3 का यूज़ करना है, तो सेकेंड रिएजेंट की टेंशन लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें मालूम है हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली HNO3 की रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, नाइट्रोबेंजीन के साथ में करवाएंगे। तो दोनों रिएजेंट हमको मालूम है, तो बहुत ही इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नाइट्रोबेंजीन को, मतलब कि बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, NO2 विच इज नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोबेंजीन को मैंने लिया है, और इस नाइट्रोबेंजीन की जो रिएक्शन है, इस नाइट्रोबेंजीन की मैं रिएक्शन किसके साथ में करवाऊंगी, क्योंकि मैं नाइट्रेशन करवा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगी, HNO3 विच मीन्स नाइट्रिक एसिड का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर किसको ले लेना है, नाइट्रिक एसिड को ले लेना है। किसकी प्रेजेंस में मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रही हूँ, H2SO4 की प्रेजेंस में मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रही हूँ। तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से हो रही है और H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं हम। नाइट्रिक एसिड से जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो NO3 से NO2 जाकर जुड़ता है, लेकिन अपने को ये देखना है कि नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है उसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब जब भी रिएक्शन होगी तो जो भी नया सब्स्टिट्यूएंट है वो किससे आके जुड़ेगा, वो मेटा पोजीशन पर आकर अटैच होगा या मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ने वाला है। तो मेटा पोजीशन पर अगर हम इसको आकर जोड़ेंगे तो देखिए NO2 और NO2, क्लियर, NO2 और NO2, ठीक है, मेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इसका नाम होता है, ठीक है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। अब इसके आगे हम बढ़ाते हैं इस रिएक्शन को, तो यहाँ तो बन गया मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो इस पोजीशन पर जब NO2 आके जुड़ा तो यहाँ से क्या रिमूवल हुआ, यहाँ से रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, और हाइड्रोजन के साथ में क्या रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो ये यहाँ से निकलेगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ से एक और हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीजन मिल के H2O बना लेंगे, और H2O आपका क्या हो जाएगा, बाहर
हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बन गया हमारा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की एक और रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। हम अगेन इस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को ले लेते हैं। देखिए ये मैंने वापस से जो मेरा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बना था ना, जो मेरा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बना था, उस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को वापस से हमको ले लेना है। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जो मेरा था उसको मैं क्या करूँगी, वापस से ले लूँगी और अगेन इसका मैं नाइट्रेशन करवा दे रही हूँ, मतलब कि नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन। In the presence of सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड कौन से फॉर्मेशन में है, कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को लिया है मैंने, नाइट्रिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या बनेगा, NO2 ऊपर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका NO2। तो दोनों साइड देखिए, तीनों साइड पर क्या आ गया है, NO2 आ चुका है, विच इज़ ट्राई नाइट्रोबेंजीन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, या इसका एक नाम और हम दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ये बेस्ट है ना, ये IUPAC नेमिंग है और ये बेस्ट है। तो 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो क्या हुआ, NO2 कौन सी पोजीशन पे आ गया, 5th पोजीशन पर आकर यहाँ से अटैच हो गया है, जिससे रिमेनिंग प्रोडक्ट हमारा अब क्या बच रहा है, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, तो प्लस होकर क्या निकल गया। तो बहुत ही इजी रिएक्शन थी। देखिए नाइट्रोबेंजीन को लिया, नाइट्रिक एसिड के साथ में HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो बनेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसलिए बनेगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। और वाटर बाहर, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को अगेन ले लेना है, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में करवानी है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवानी है। तो 3 पोजीशन के ऊपर जाकर NO2 अटैच हो जाएगा और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर आप ये नाइट्रेशन की जो पूरी प्रोसीजर है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा नाइट्रोबेंजीन की पहली केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको मैंने बोला नाइट्रेशन, जिसमें हमने 2 रिएक्शंस करी हैं। इसके बाद हम और कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, कॉन्टेक्ट नंबर लें, कॉल करें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, चैप्टर का नाम डालें, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।